हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस, आज हम आपको भगवान श्री कृष्णा की बाल लीला की कथा सुनाने जा रहे हैं गाइस। तो गाइस, भगवान कृष्ण बड़े ही नटखट थे और बचपन में वो खूब सी बाल लीलाएं उन्होंने की। तो उनमें से आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं भगवान श्री कृष्णा की। तो गाइस चलिए, एक दिन की बात है। यशोदा मैया गोपियों के साथ कान्हा की बाल सुलभ लीलाओं की चर्चा कर रही थी। खेलते खेलते अचानक कन्हैया की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी पकड़कर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। श्री कृष्णा बोले, माँ मैं लूँगा। जब मैया के समझ में बात नहीं आई तो श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और पूछा, लला तुम्हें क्या चाहिए? साफ साफ बताओ, तुम्हें दूध, दही, माखन, मिश्री जो चाहोगे सब मिलेगा। अब मान भी जाओ, रूठो मत। श्री कृष्णा ने कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए। उन्होंने उंगली दिखाकर चंद्रमा की ओर संकेत किया और कहा, वो चाहिए। गोपियाँ बोली, ओ रे मेरे बाप, ये कोई माखन का लोदा है थोड़ी है। हाय हाय, ये हम कैसे देंगी? ये तो प्यारा प्यारा हंस है जो आकाश सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्णा ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए उस हंस को ही मांग रहा हूँ। शीघ्रता करो, पार जाने के पहले ही उसे ला दो। यशोदा जी ने कन्हैया को गोद में उठा लिया और कहा, कान्हा, ये न तो हंस है न चंद्रमा, ये माखन का लोंदा है, किंतु तुम्हें देने योग्य नहीं। देखो ने इसमें काला काला विष लगा है, इसीलिए इसे कोई नहीं खाता। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया, इसमें विष कैसे लग गया? यशोदा जी ने कहा, कान्हा को गोद में लेकर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। यशोदा ने कहा, लला, एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह कैसा मैया? यशोदा, बेटा, ये तुम जो दूध देख रहे हो न, इसका एक समुद्र है। श्री कृष्ण, मैया, कितनी गायों ने दूध दिया होगा तब समुद्र बना होगा, गाय का दूध नहीं है। श्री कृष्णा बोलते हैं, मैया तू मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के भी दूध कहीं होता है? यशोदा मैया जी जवाब देते हैं, जिस भगवान ने गायों को बनाया है वे बिना गायों के ही दूध बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे के हो। कृष्ण भगवान कहते हैं अपनी मैया से, यशोदा जी कहती है, एक बार देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ। दैत्य बलवान थे, वे बार बार देवताओं को हरा देते थे। भगवान ने देवताओं को अमर बनाने के लिए क्षीर सागर को मथा, मंदराचल की मथानी बनी और वासु की नाग की रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवता लगे और दूसरी तरफ दैत्य। श्री कृष्ण, जैसे गोपियाँ दही मथती है। यशोदा में, हाँ बेटा, उसी से कालकूट नामक विष पैदा हुआ। श्री माँ, विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा जी जवाब, बेटा वही विष भगवान शंकर पी लिया। उसे जो धरती हुईया पड़ी उसे पीकर सांप विषधर हो गए। यशोदा ने कन्हैया को चंद्रमा की ओर दिखाकर कहा, यह मक्खन उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। इसी को कलंक कहा जाता है, इसीलिए तुम घर का माखन खाओ। इस माखन को पाने के लिए भूल कर भी मत सोचना। कथा सुनते सुनते कन्हैया को नींद आ गई और चांद खिलौनों की बात जहाँ की तहाँ रह गई। तो गाइस,
आज हमने आपको ये छोटी सी भगवान नटखट कृष्ण कन्हैया की कथा सुनाई। तो आपको कथा कैसी लगी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।